अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1044वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, किशोर मारीवाला ये मैरिको कंपनी के ऑनर है। मैरिको कंपनी यानी पैराशूट जो ऑयल है, हम लोग अक्सर अपने घरों में सर में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सफ़ोला ऑयल है, निहार ऑयल है, ये सारी कंपनियां जो है ये मैरिको के अंडर में ही आती है। उस कंपनी के जो ऑनर है किशोर मारीवाला, उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की और वो पोस्ट जो है वो इंतहाई फ़िक्र में लाने वाली पोस्ट है। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ उस वक्त। किस वक्त वो शर्मिंदा हुए, अब आगे उन्होंने अपना वाक़या लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए थाईलैंड के सफ़र पर हूं और थाईलैंड के अंदर मैंने जो है एक याट यानी जैसे कश्ती वग़ैरह होती है, उसको मैंने किराए पर लिया, रेंट के ऊपर लिया। और उसको रेंट पे लेने के बाद में मैं उसके कंपनी के ऑफ़िस में गया, उनका पेमेंट वग़ैरह करने के लिए, जो भी प्रोसेसिंग वग़ैरह होती है उसके लिए मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद में मैं जब वो प्रोसेसिंग कर रहा था तो जो लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि सर, आर यू फ्रॉम इंडिया? इन्होंने कहा कि यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। उसके बाद उस लेडीज़ ने इनसे कहा, आर यू हिंदू, यानी आप हिंदू है? इन्होंने कहा यस। तो उसने फ़ौरन अपने मैनेजर को कॉल किया, अपने बॉस को कॉल किया और ये उसको पूछते रहे, व्हाट हैपन मैडम, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग। लेकिन उसने इनको जवाब देने की बजाय फ़ौरन अपने बॉस को बुलाया, अपने मैनेजर को बुलाया। तो उसका मैनेजर भी आ गया, बॉस भी आ गया और उसके बाद में वो तीनों लोग जो है थाई लैंग्वेज के अंदर कुछ बातचीत वगैरह करने लगे। उनकी बातचीत मुकम्मल होने के बाद जो बॉस था वो इनके पास में आया और इनके पास आकर कहने लगा कि सर, एक्चुअल में प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारा जो याट आपने बुक किया है, इस वक्त में हमारे पास में सिर्फ एक ही कैप्टन है याट को चलाने के लिए और वो मुसलमान है। अगर वो मुसलमान रहेगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? इन्होंने कहा व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर। अरे बाबा, यहाँ चल क्या रहा है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? मुसलमान, हम लोग तो इंडिया के अंदर एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, साथ में रहते हैं। हमारी कंपनियों में, कारखानों में सैकड़ों मुसलमान हैं जो काम करते हैं। दिन में से 5 वक्त अजान की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई देती है। ये क्वेश्चन आप लोग क्यों मुझे पूछ रहे हो? तो उन लोगों ने इनसे कहा, बोले नहीं नहीं सर, एक्चुअल में हम लोगों ने न्यूज़ के अंदर ऐसा पढ़ा है कि इंडिया के जो हिंदू है वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए हमने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि जो कैप्टन हम आपको देने वाले हैं वो मुसलमान हैं, आपको उस पर कोई एतराज़ तो नहीं? तो किशोर मारीवाला ने ये अपना पूरा वाक़या अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और इंतहाई अफसोस के साथ में उन्होंने लिखा, ये जुमला जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। अरे भाई, हमारा तो ये स्लोगन है, वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरा सबको अपना ख़ानदान समझते हैं। लेकिन ये थॉट्स, ये थिंकिंग कौन दुनिया के अंदर हमारे बारे में निगेटिव फैला रहा है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप सोचो 1 महीने के अंदर अंदर, यानी जो हालात हमारे मुल्क में बने हैं, कब से बने हैं? ये सिर्फ धर्म के नाम पर एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया CAA का, उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर हमारी इमेज इस तरीके से डैमेज हुई है कि हम आज भी अपने मुल्क में जो आम लोग हैं, हमारे दरमियान कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। हम लोग जानते हैं कि आज CA के अगेंस्ट में, NRC के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, उसमें जितने मुसलमान हैं उतने ही साथ में हमारे हिंदू भाई है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स है, यहाँ तक के जो यूनिवर्सिटीज़ के भी जो स्टूडेंट्स है, वो कौन से मुसलमान हैं मुझे आप बताइए? बनारस विश्व हिंदू विद्यालय के जो स्टूडेंट्स थे वो हमारे समर्थन के अंदर रोडों पे, रास्तों पे निकले और तकरीबन जो 91
वहाँ पे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, उसमें से 75 जो है हमारे हिंदू भाई थे। मुझे आप बताइए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो अखंडता है, हमारे देश का जो प्यार है, हमारे देश की जो मोहब्बत है, आज आप मुझे बताइए फिल्म इंडस्ट्रीज़ के सारे लोग, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप और बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस हैं, वो आज हमारे समर्थन के अंदर निकले हुए हैं। वो रोडों पे, रास्तों पे आ गए, वो धरनों के ऊपर बैठ गए। मेरा आप तमाम लोगों से सवाल है, ये सारे लोग किस मज़हब के मानने वाले हैं? अरे भाई, ये सब लोग इंसानियत के मज़हब को मानने वाले हैं। इन्होंने अपने मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत को रखा है, इसलिए ये सारे लोग हमारे समर्थन में, हमारे सपोर्ट में आए हुए हैं। और बाहर मुल्कों के अंदर जो हमारी इमेज बनी, इमेज वो सिर्फ इसलिए बनी कि हमारे देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ। ये आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल नंबर 14 है वो तो देश के हर सिटीज़न को पूरा पूरा राइट देता है, पूरा पूरा अधिकार देता है कि तुम मज़हब की बात भी नहीं कर सकते, तुम कास्ट की बात भी नहीं कर सकते, तुम रंग भेद नस्ल की बात भी नहीं कर सकते, तुम किसी के साथ में उसके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, तुम रेसिज्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ऊंच नीच के नाम पर। हमारा आर्टिकल नंबर 14 तो ये कहता था। लेकिन आज मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सोचो, सिर्फ 1 महीने के अंदर आज देश की हालत ये हो चुकी है कि हमारे देश का एक हिंदू भाई वो बाहर मुल्क में सफ़र करता है, उससे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उससे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है ये। और मुसलमानों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अभी मेरा सफ़र हुआ एक इलाके की तरफ, कई शहरों का मैंने सफ़र किया, बहुत सारे मुसलमानों से वहाँ पर मुलाकात हुई। तो कुछ मुसलमानों ने कहा कि हम लोगों ने जिस दिन रैली निकाली थी तो फलाने हिंदू भाई ने अपनी दुकान बंद नहीं किया, और फलाने हिंदू भाई ने अपनी दुकान बंद नहीं किया, और फलाने ने अपनी दुकान बंद नहीं किया, इसलिए बोले हम लोग उनका बाइकॉट करेंगे। मैंने कहा तुम लोग अकल के अंधे हो चुके हो। अरे अगर उन्होंने नहीं बंद किए ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे भाई है वो, हमारे पड़ोसी है वो और हम सालों से एक साथ रहते आ रहे हैं इस मुल्क में। अगर तुम मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरीके का भेदभाव करना चाहोगे तो याद रखो क़यामत तक भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये गंगा और जमुना का मुल्क है, ये हमारे बड़ों, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ इसके साथ में मिली हुई है। ये मुल्क जो बाकी रहेगा प्यार, मोहब्बत और अमन के नाम पर बाकी रहेगा। ये कहाँ से लेकर आए? मैंने कहा तुमको पता है, तुमको पता है? मैंने कहा ऐसे हज़ारों मुसलमान हैं, हज़ारों मुसलमान, सैकड़ों नहीं कहा मैंने उनसे, हज़ारों मुसलमान हैं जिनका 100% जो कारोबार और लेन देन है वो हमारे हिंदू भाइयों से ही है। ऐसे लाखों गैरेज वाले हैं जिनके 90% से ज़्यादा जो कस्टमर होंगे, जो कारें उनके पास सुधारने के लिए लेकर आते हैं, जो टायर पंक्चर उनके पास में बनाने के लिए लेकर आते हैं, किसी किस्म का काम कराने के लिए लेकर आते हैं, वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि ये मैकेनिक हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन वो आने वाले जो है 90% से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई ही होंगे। कई दुकानों पे जो कस्टमर्स आते होंगे, अरे मेरे मोहतरम दोस्तों, दिमाग और अक्ल अपनी छोटी मत रखो। हाँ, ये छोटे दिमाग की वजह से ही मुसलमान पीछे जा चुके हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अरे दिमागों को बड़े करो रे, निकलो ज़रा कुओं से बाहर निकलो, अपनी अक्लों को बड़ा करो। कब तक हम कुएं का मेंढक बनकर रहेंगे? कब तक इसकी दुकान से सामान नहीं लेना है, उसकी दुकान का बाइकॉट करना है, वो पेंड खजूर का होलसेल कारोबारी वो फुलाने नज़रियात का है, बोले उसके पास से पेंड। अरे छोड़ो रे ये धंधे, छोड़ो ना, छोड़ो। सोचो खाली दिमाग लगा कर के हमारी तादाद कितनी है, हमारे कारोबार कितने हैं। अगर उन लोगों ने भी इस तरीके से अपने दरमियान में ये तय किया और ये फ़ैसले लिए, बताओ मुझे, हमारे जो ये दूसरे बड़े बड़े कारोबार है और जो मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने खोल कर रखे हैं, और जिन मुसलमानों के पास में ऑडी और मर्सिडीज़ की एजेंसीज़ है, कारों की और मोटरसाइकिलों की एजेंसीज़ है, जिनके बड़े बड़े पेट्रोल पंप है, बड़े बड़े हॉस्पिटल और इन्होंने जो है कारखाने खोल कर रखे हुए हैं, अगर ऐसे ही हालात हुए क्या हाल होगा मुल्क का?
इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो, बड़े बनो, बालिग बनो, ब्रॉड माइंडेड बनो। तो अल्लाह की ज़ात से मैं 100% उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर अमान, प्यार, मोहब्बत, चैन ऐसे ही बाकी रहेगा जैसे आज है कि मुसलमानों के मसाइल के लिए हमारे बिरादरान वतन हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं। मैं हमारे सारे मुल्क के जो हिंदू, जो सिख, जो ईसाई, जो दलित और हर समाज के जो भाई आज एक दूसरे से कांधा लगाकर खड़े हुए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं और कई स्टूडेंट्स जो है बनारस विश्व हिंदू विद्यालय के वगैरह वगैरह के जो आज जेल की सलाखों के पीछे, उनको सबको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की हर बुरी नज़र से तू हिफाजत फरमा। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।